आज मोहम्मद के साथ सोने की बारी हफ्सा की थी। जब मोहम्मद अंदर आए तो उसकी गुलाम मारिया अल किप्तिया भी कमरे में थी। मारिया मिस्र के राजा की ओर से पैगंबर मोहम्मद के लिए एक तोहफा थी। वह बहुत ही खूबसूरत और नाबालिग उम्र वाली जवान लड़की थी। वह किसी भी इंसान की जिस्मानी ख्वाहिशात को जगा सकती थी, जो भी उसको देखता। और हमारे पैगंबर तो कोई आम इंसान नहीं थे। उनको अल्लाह ने 30 मर्दों की ताकत दी थी। बुखारी वॉल्यूम 1 किताब 5 नंबर 268। कतादा ने बयान किया है कि पैगंबर को 30 मर्दों की हमबिस्तरी की ताकत दी गई थी। हफ्सा, तुम्हारे वालिद अपने घर में तुम्हारी राह देख रहे हैं। ओह ठीक है रसूल अल्लाह, मैं मिलकर आती हूँ। मारिया के साथ अकेले में रहने के लिए पैगंबर ने हफ्सा को उसके अब्बू के पास झूठे बहाने से भेज दिया कि उमर उससे मिलना चाहते हैं। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो बेकिया के नजदीक अलमनासी खेत में पकाने के लिए गए हैं। वे हमारे घर के पीछे वाले खेत में क्यों नहीं जाते? क्योंकि पैगंबर जहाँ पर पकाने के लिए जाते हैं वहीं पर पकाना करना गुनाह है। मैं उनका इंतजार करूंगी। यह इंतजार लंबा हो सकता है। वो उसके बाद वहाँ छिप जाते हैं पैगंबर की बीवियों की जासूसी करने के लिए। जासूसी करने के लिए? मगर किस लिए? ये सुनिश्चित करने के लिए कि जब वे पकाने के लिए आती हैं तो वे कुरान सूरा अल-अहज़ाब आयत 59 के मुताबिक परदानशीन हैं या नहीं। जैसा कि तुम जानती हो, ये आयत अल्लाह ने तुम्हारे अब्बू की गुजारिश पर भेजी थी। सही बुखारी वॉल्यूम 8 किताब 74 हदीस नंबर 257। आयशा ने बयान किया कि उमर बिन अल खत्ताब अल्लाह के रसूल को बोलते थे कि वे अपनी बीवियों को पर्दानशी करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पैगंबर की बीवियां पौटी के लिए बाहर केवल अल मनासी खेत में रात में जाती थीं। और एक बार जामे की बेटी सौदा बाहर गई और वह एक लंबी औरत थी। उमर बिन अल खत्ताब ने उसको टोली में शौच करते हुए देखा और कहा, ओ सौदा, मैंने तुम्हें पहचान लिया। अपने को और बेहतर से ढाका करो, यह अल्लाह का हुक्म है। आह उमर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे देख रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे साथ मसला क्या है? कितना नागवार है ये सब। सही बुखारी वॉल्यूम 1 किताब 8 नंबर 395। उमर बिन अल खत्ताब ने बयान किया कि अल्लाह ने मेरी 3 बातों से इत्तेफाक किया और आयतें नाजिल की, जिसमें से एक आयत औरतों को पर्दानशी करने की थी। अच्छा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। आज मेरी बारी है पैगंबर के साथ सोहबत की। वो बिस्तर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पैगंबर बिस्तर में तो हैं, लेकिन इंतजार नहीं कर रहे। रसूल अल्लाह कहाँ हैं? Maria, Maria. Hafsa. तुम्हारे अब्बू कैसे हैं? रसूल अल्लाह, आपने मेरी गुलाम को के लिए मुझसे झूठ बोला और धोखा दिया। Hafsa. जुबान संभाल के। कुरान सूरा अल-अहज़ाब आयत 32 कहती है, ए पैगंबर की बीबियों, तुम्हें अल्लाह के पैगंबर से तमीज से बात करनी चाहिए। मैं पैगंबर से तमीज से बात तब करूंगी जब पैगंबर खुद बदतमीजी से पेश आना बंद करेगा। गुलाम लड़की से सोहबत करना कोई बदतमीजी नहीं है। अल्लाह ने इन्हें मेरे लिए हलाल किया है। कुरान सूरा अल-अहज़ाब आयत 50। ए मोहम्मद, हमने तुम्हारे लिए गुलाम लड़कियों और कैदी औरतों के साथ सोहबत को हलाल किया है। मुझे इससे तिनका बराबर फर्क नहीं पड़ता कि आपके लिए कौन हलाल है और कौन नहीं। मेरी बला से आप ऊँटनी से भी सोहबत करो, लेकिन मैं यह कतई नहीं चाहती यह मेरे बिस्तर में और मेरी बारी वाली रात में हो। Hafsa. शांत हो जाओ।
मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, यदि तुम इस घटना को मेरे और तुम्हारे बीच में गुप्त रखती हो और किसी को कुछ नहीं बताती हो तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मारिया को फिर से कभी नहीं छूऊंगा। और पहले मेहरबानी कर शांत हो जाओ, थोड़ा ठंडा पानी पी कर आओ। ठीक है, मैं आपकी कसम पर भरोसा करती हूँ। मुझे अब पखाने के लिए अल-मनासी जाना है। कुरान सूरह अल तहरीम आयत 1 और 2 का नाजिल होना। हफ्सा कुछ ही देर में वापस आ गई और अपने शोहर को मारिया के साथ बिस्तर में फिर से पाया। रसूल अल्लाह, आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है। आपने थोड़ी ही देर पहले बोला था कि आप इसे फिर से छुएंगे भी नहीं। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अल्लाह ने कुरान सूरा अल तहरीम आयत 1 नाजिल कर दी। यह कहती है, मोहम्मद सिर्फ अपनी बीबियों की खुशी के लिए अपने को उन चीजों से क्यों रोकते हो जिन्हें अल्लाह ने आपके लिए जायज करार दे दिया है। और उस कसम का क्या जो आपने खाई थी? अल्लाह ने कुरान सूरा अल तहरीम आयत 2 से मेरी उस कसम को भी खत्म कर दिया जो कहती है कि अल्लाह ने आपकी कसम खत्म कर दी है और अल्लाह ही आपका मौला है। अगली सुबह जब पैगंबर मोहम्मद सुबह की नमाज से वापस आए तो उनकी बीवियों ने रोजाना की तरह उनका खुशी खुशी स्वागत करने की बजाय चुप रहकर हिकारत भरा रूखा सलूक किया। Good morning, O Aisha. Hi, Juwaria. Hello, my love Zainab. हमारे पैगंबर बहुत ही चालाक थे। उनको तुरंत ही पता चल गया कि हफ्सा ने चुगली करके सभी बीवियों को पिछली रात की बात बता दी है, जो कि इत्तेफाक से पहले से ही मारिया से उसकी खूबसूरती और मोहम्मद के उसके लिए लगाव की वजह से उससे जलती थीं। लेकिन मैंने तुम्हें पिछली रात की मारिया के साथ हुई घटना को गुप्त रखने के लिए कहा था। मैंने तुम पर भरोसा किया। तुमने इस बात को क्यों फैलाया? आपको किसने खबर दी कि मैंने इस बात को फैलाया है? अल्लाह ने मुझे खबर दी। कुरान सूरा अल तहरीम आयत 3 पैगंबर ने किसी बात को लेकर अपनी बीबियों में से एक पर भरोसा किया, लेकिन उसने इसे फैला दिया तो अल्लाह ने उसे उस पर जाहिर कर दिया। तब उसने अपनी बीबी को बताया। उसने पूछा कि आपको इसकी खबर किसने दी? उसने कहा कि मुझे अल्लाह ने खबर दी जो सब जानने वाला है और सबकी खबर रखने वाला है। हफ्सा डर से कांपने लगी। उसको पैगंबर के लिए अल्लाह के जासूस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था जो उसकी बीवियों के बीच होने वाली जाती बातों और गप्पों की चुगली करता हो। नाराज पैगंबर ने तब अपनी सारी रूठी बीवियों को बुलाकर अल्लाह का डराने वाला पैगाम दिया, जो कि तभी आया था। कुरान सूरा अल तहरीम आयत 5 अगर मोहम्मद तुम सबको तलाक दे दे तो अल्लाह इसके बदले तुमसे बेहतर बीबियां देगा जो कि फरमाबरदार और सच्ची होंगी। ये पैगाम डरी हुई बीवियों के लिए मौत की सजा थी। तलाक से भूखे मरना पड़ता, क्योंकि पहले की एक आयत के मुताबिक पैगंबर की इन बीवियों से निकाह करने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। कुरान सूरा अल तहरीम आयत 10 और 11 एक और जहां अल्लाह के पैगंबर की बीबियों नूह और लौट ने अपने शौहर के साथ बदसलूकी की और उनको दोज़ख की आग में झोंक दिया गया, वहीं दूसरी ओर फिरौन की बीबी अच्छे बर्ताव वाली थी तो उसको जन्नत से नवाजा गया। सभी बीवियों ने रोना शुरू कर दिया। भूखे मरना एक बात थी तो हमेशा के लिए दोज़ख की आग में जलना कुछ और बात थी। ठीक है, मुझे तुम पर दया आ रही है। आखिर मैं एक रहमदिल पैगंबर हूँ। मैं अब कुरान सूरा अन-निसा आयत 34 लागू करता हूँ। अनुशासनिक कार्रवाई के तौर पर तुम सब से 1 महीने तक मैं कोई सोहबत नहीं करूंगा। लेकिन असली वजह जिसकी वजह से पैगंबर ने 1 महीने तक किसी भी बीवी के पास ना जाने का फैसला लिया था, उसके पीछे का इरादा यह था कि वे पूरे 1 महीने तक केवल मारिया के साथ सोहबत कर सकें।
मैं कितना चालाक हूँ। ये तो एक पत्थर से 2 चिड़ियों का शिकार करने के बराबर है। सही बुखारी वॉल्यूम 3 किताब 43 नंबर 648। हफ्सा के पोल खोलने की वजह से पैगंबर अपनी बीवियों के पास नहीं गए, जो कि उसने आयशा से बयान कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि वे 1 महीने तक अपनी बीवियों के पास नहीं जाएंगे क्योंकि वे उनसे गुस्सा थे, जब अल्लाह ने उन्हें मारिया के पास ना जाने की कसम खाने पर डांटा था। अल्लाह ने भी पैगंबर की बीवियों की दुर्गति में शामिल होते हुए मारिया को इब्राहिम नामक एक बच्चे से हामिला यानी गर्भवती बना दिया। इब्राहिम के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरी इन 3 वीडियो की सीरीज भी देख सकते हैं। यह कुछ ऐसा हुआ था जिसकी पैगंबर मोहम्मद को गहरी ख्वाहिश थी और जो उनकी एक ही समय में रहने वाली 9 बीवियों से नहीं पैदा किया जा सका। अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत अता फरमाई है। मुझे इससे न केवल एक बेहद खूबसूरत वारिस मिला है, बल्कि मुझे बेटा भी मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बदकिस्मती से इब्राहिम अल्लाह को प्यारा हो गया जब वो 2 साल का था।